हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है पूरी तरीके से मेकअप के ब्रशेस पे कि मेकअप में किस टाइप के ब्रशेस यूज होते हैं और कौन सा टूल किस चीज के काम आता है। तो ब्रशेस की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी इस वीडियो में है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, शेयर कीजिए। वीडियो बहुत अमेजिंग है, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा कि किस ब्रश से क्या लगता है और कौन सा ब्रश किस काम आता है, ब्रश को कैसे क्लीन कर सकते हैं, ब्रश को कैसे रखना है और किस मतलब ब्रांड के आपको ब्रशेस लेने हैं, सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगता है कि ब्रशेस का कोई खास ज्यादा रोल मेकअप में होता नहीं है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मेकअप में ब्रशेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप राइट टूल से मेकअप करेंगे तो एप्लीकेशन बहुत फ्लॉलेस होगी। अगर आप राइट टूल यूज नहीं करेंगे तो मेकअप उतना फ्लॉलेस नहीं आएगा। मतलब कोई भी ब्रश उठा के अपने फाउंडेशन अप्लाई कर ली तो फाउंडेशन जो है पैची लगेगी और स्मूथ नहीं लगेगी। तो एक पर्टिकुलर ब्रश से आप 2-3 तरीके का मेकअप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कैसे। बट जो है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ब्रश किस काम आता है, तभी एप्लीकेशन बहुत सही होगी। स्टार्टिंग में मेरे से बहुत ऐसी मिस्टेक हो जाती थी कि मैं जल्दी में ना कोई भी ब्रश उठा के मैं सोचती थी इससे हो जाएगा, बट वो वैसा फिर उसका एंड रिजल्ट वैसा नहीं आता था। तो ब्रशेस की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप पर्सनल मेकअप भी कर रही हैं उसके लिए भी और प्रोफेशनल मेकअप कर रही हैं उसके लिए भी। तो ये वीडियो एंड तक प्लीज जरूर देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रशेस के बारे में ये बताऊं कि ब्रशेस जो है वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी जानना बहुत जरूरी रहता है कि हम जो अपने फेस पे जो चीज अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी सेफ है और कितनी नहीं। तो आज के दौर में अगर बात की जाए तो हाँ, जो ब्रशेस हैं उनमें बहुत ज्यादा मिलावट हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि वो उतने प्योर नहीं रहे हैं। पहले के जो ब्रशेस होते थे वो बनते थे गोट के हेयर से, गिलहरी स्क्वेरल के हेयर से, और पोनी जो घोड़े और जो डंकी का जो बच्चा होता है उसको हम पोनी कहते हैं, उसके हेयर से बनते थे। बट अब वैसा नहीं है, अब बहुत ज्यादा वेगन स्टार्ट हो चुका है। तो इसीलिए जो क्या है ना कि एनिमल्स के हेयर्स को यूज नहीं किया जाता है। तो सिर्फ जो डेड एनिमल्स होते हैं सिर्फ उनके हेयर से आपको ब्रशेस मिलते हैं, इसलिए ब्रशेस की क्वालिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। तो अब बहुत तरह की कंपनीज इसमें आ चुकी हैं जो ब्रशेस बना रही हैं सिंथेटिक और रियल हेयर को मिक्स करके, उसी को नेचुरल ब्रश बोला जाता है। आजकल ब्रश में कुछ भी अगर आप बोलो कि प्योर फॉर्म में आपको ओरिजिनल ब्रशेस मिल रहे हैं, वो ब्रशेस बहुत कॉस्टली होते थे। इसलिए आज जो ब्रशेस हैं वो उतने ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और अफोर्डेबल भी हो चुके हैं और डिफरेंट वेराइटीज में है। तो इसलिए अब जो है मैं आपको ब्रशेस के बारे में इतना मैंने आपको बता दिया कि ब्रशेस जो है वो पूरे 100% नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक और नेचुरल का मिक्सचर है। अब बात करते हैं कि ब्रशेस किस किस टाइप के होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ, ब्रशेस में पहले आप 2 टाइप सबसे ज्यादा ये समझिए कि एक जैसा ये ब्रश है, इसमें अगर आप देखें तो मिक्स इसमें भी है, ये नेचुरल ब्रश कहलाएगा, लेकिन इसमें भी सिंथेटिक और नेचुरल मिक्स है। ये बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूंगी नेचुरल है या सिंथेटिक है, इसमें मिक्स है। दोनों हेयर्स को मिक्स करके एक ब्रश बना दिया गया है। लेकिन कुछ ब्रश ऐसे होते हैं जिनमें प्लेसमेंट्स अलग अलग होती हैं, जैसे कि ये ब्रश है, इसमें सिंथेटिक ऊपर है और नेचुरल नीचे है। तो आपको ये इसमें ये याद रखना है कि जो भी आपको इस तरह का ब्रश दिखेगा वो आपके क्रीम प्रोडक्ट के लिए होगा, और जो भी इस तरीके का ब्रश होगा वो आपके पाउडर प्रोडक्ट के लिए होगा। तो इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये ब्रश किस काम आता है। जो ऊपर से इस तरह का होता है, अब इसमें आपको ये चीज चेक करनी चाहिए, ये ऊपर से फ्लैट है और इसमें बहुत ज्यादा गैप है। अगर आप देखें इस ब्रश में गैप है, देखिए, क्या इससे आप अपनी फाउंडेशन लगा सकते हैं? नहीं। अगर आप इससे अपनी फाउंडेशन लगाएंगे ना, बहुत गैप में फाउंडेशन लगेगी, ये आपकी जो लिक्विड प्रोडक्ट है उसको इतना संभाल नहीं पाएगा ये ब्रश। हालांकि ये भी क्रीम प्रोडक्ट उठाने के लिए ही है, ये इससे पाउडर सेटिंग नहीं होती है, बट आपको ये ध्यान रखना है ये फाउंडेशन भी नहीं उठा पाएगा। इस ब्रश का थोड़ा ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो इस तरह के होते हैं ना ब्रशेस जिनको आगे से बहुत ज्यादा गैप होता है और जो इस शेप में होते हैं, ये ब्रशेस आपके सिर्फ क्लीन अप में काम आते हैं। मतलब लाइक आप अपने फेस को क्लीन कीजिए, इससे आपने कोई भी क्लींजर लगाया क्लाइंट के या अपने चेहरे पे, इससे जल्दी किया और फिर वाइप ऑफ कर दिया फेस। उसके बाद आप इसे अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, इससे आप अपना प्राइमर लगा सकते हैं। ये ब्रश सिर्फ उसी के काम आता है जो इस तरह का होता है, आप देख लीजिए, जिसमें डबल साइडेड प्लेसमेंट हो। अब इस ब्रश को देखिए और इस ब्रश को देखिए, दोनों राउंड शेप के ही हैं, बट एक को ऊपर से फ्लैट है, एक और दिखाती हूँ तो आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए ये दोनों ऊपर से फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, देखिए। और ये वाला जो है ये ऊपर से डोम शेप का है, देखिए थोड़ा सा डोम बना हुआ है। अब डोम में ये भी डोम है, ये भी डोम है,
आई हैव सो मैनी डोम ब्रशेज, आई विल शो यू। देखिए ये छोटा डोम, ये सारे डोम ब्रशेज हैं, वो बताती हूँ। देखिए कितना छोटा डोम है, आपको दिख रहा है ना ऊपर से डोम जैसा। देखिए ये सारे डोम ब्रशेज है मेरे पास, आप खुद देखिए सबकी शेप जो है वो डोम जैसी है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। बड़ा ब्रश बड़े एरिया के लिए, छोटा ब्रश छोटे एरिया के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये डोम ब्रशेज जितने भी होते हैं, जिनकी मैंने आपको शेप बता दी, जो ऊपर से डोम होते हैं, ये ब्रशेज किस काम आते हैं? ये आपके आते हैं पाउडर प्रोडक्ट्स को लगाने के लिए। ये हमेशा पाउडर प्रोडक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। इनसे क्रीम नहीं लगेगी, वो मैं आपको बताऊंगी क्रीम प्रोडक्ट किन ब्रशेज से लगते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझा रही हूँ। ये जो बड़ा डोम है, इससे आप क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा है ये, तो इससे आप क्या करेंगे? अपना ब्लश कर सकते हैं। ये ब्लशेस के लिए होता है, पाउडर ब्लश के लिए। क्रीम ब्लश भी कर सकते हैं, मगर ये बेसिकली पाउडर चीजों को उठाने के लिए ही होते हैं, तो इससे आप अपना ब्लश कर सकते हैं। अब ये छोटा डोम है, इससे आप क्या करेंगे? आप इससे अपनी आईज को करेंगे। बड़ा एरिया है तो आप बड़ा यूज करेंगे, छोटा एरिया है तो छोटा एरिया करेंगे। तो ये सारे डोम ब्रशेज आपके आई मेकअप में काम आते हैं। आपका बड़ा डोम वाला जो ब्रश है वो आपके पाउडर प्रोडक्ट में काम आता है, ब्लश के लिए। तो इनका ब्रशेज का यही काम है। डोम ब्रशेज बेसिकली पाउडर प्रोडक्ट के लिए होते हैं और आपकी आईज में मेकअप करने के लिए छोटे से छोटा दिया होता है और बड़े से बड़ा दिया होता है। जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा ब्रश, सिंपल। नेक्स्ट हमारे आते हैं काबुकी ब्रशेस। काबुकी ब्रशेस को आप कैसे पहचानेंगे कि वो काबुकी है? क्योंकि अब आप बोलेंगे कि ये भी उसी तरीके का था, तो मैंने आपको डिफरेंस पहले ही दिखा दिया कि ये डोम शेप में है और ये ऊपर से फ्लैट है। ये इतने टाइटली पैक्ड है, एक ही पूरे ब्रश को लेके टाइटली पैक किया हुआ है, और ऊपर से जब आप इसको फिंगर से ऐसे करेंगे ना, ये फ्लैट है। जब आप इसको ऊपर से करेंगे ना, ये आपको थोड़ा सा फ्लफी दिखता है ये वाला। तो ये काबुकी ब्रशेज आपके काम आते हैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें तो ठीक है, वरना आप काबुकी ब्रश से भी अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। ये आपकी लिक्विड प्रोडक्ट में फाउंडेशन को संभाल लेता है, मतलब पैची नहीं होने देता है। ये आप अच्छे से इससे आप इनको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो काबुकी ब्रशेज आपके सारे जो हैं वो फाउंडेशन के लिए होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं ये फ्लैट ब्रशेज। अब देखिए फ्लैट ब्रशेज में मैं आपको बताती हूँ, ये एकदम राउंड है यहाँ से, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल राउंड है यहाँ से, और ये यहाँ से फ्लैट है। फ्लैट ब्रश को आप इसी से पहचानेंगे कि ये फ्लैट ब्रश है, बिल्कुल फ्लैट है। देखिए ऊपर तक इस तरह से इसकी शेप होती है, ठीक है। उनसे बहुत ही डिफरेंस होता है। अब इसमें देखिए ये छोटा फ्लैट है, ये भी यहाँ से पतला है, ये भी यहाँ से पतला है, ये भी, ये सारे फ्लैट ब्रशेज हैं। देखिए जितने भी है मेरे पास, मैं आपको सब दिखाऊंगी, इतने ही। तो ये है फ्लैट ब्रशेस, ठीक है। ये आपके जितने भी फ्लैट ब्रशेज हैं, ये आपके क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए काम आते हैं। तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है, जितने भी डोम ब्रशेज हैं, आपको डिफरेंस देखिए, ये राउंड है यहाँ से और ये फ्लैट है। ये जितने भी डोम वाले ब्रशेज हैं, ये सारे आपके जितने भी आई मेकअप में काम आते हैं, ठीक है। जितने भी ये ऊपर से डोम शेप के होते हैं, वो आपके जितने भी आई शेड्स होते हैं उनको लगाने के काम आते हैं, पाउडर प्रोडक्ट्स को। और ये जितने भी हैं, ये आपके क्रीम प्रोडक्ट्स को लगाने के काम आते हैं। लाइक जब आपको अपनी आईज पे कट क्रीज बनानी होती है, तो ये ब्रश काम आता है। इससे आप अपनी कट क्रीज बनाते हैं। देखिए छोटा है ये, ठीक है। और आपको नीचे अगर क्रीम हाईलाइटिंग करनी है, कंटोरिंग करनी है नोज की, या शार्प कंटोरिंग करनी है अपने फेस की, तो ये सारे ब्रशेस क्रीम के कंटोरिंग करने के और या नोज पे करने के, आईज पे, चीक्स पे, चिन पे, जहां पे भी आपको करने हैं, आप इन ब्रशेस से करेंगे। जो कि फ्लैट ब्रश है, उससे क्रीम प्रोडक्ट बहुत अच्छे से उठते हैं और उनकी प्लेसमेंट होती है। अब ये जो बड़ा है, इतना बड़ा ब्रश है, ये काम आता है आपकी फाउंडेशन की प्लेसमेंट में। इससे आप कभी भी ना, अब ये मैं सोच रहे ना कि इसी से ब्लेंड कर ले, नहीं, इससे फाउंडेशन की सिर्फ प्लेसमेंट होती है, सिर्फ प्लेसमेंट, ओनली प्लेसमेंट। तो आप इसे प्लेसमेंट कर सकते हैं, नीचे अगर कंटोरिंग करनी है वो कर सकते हैं। इससे भी आप अगर अपना चाहे क्रीम, बेसिकली क्रीम प्रोडक्ट उठाने के, मगर इस वाले ब्रश से स्पेशली हम लोग फाउंडेशन उठाते हैं। एक ब्रश के आप 2-3 काम कर सकते हैं, लेकिन वो आप तब करेंगे जब आपको पूरा अच्छे से आपका हाथ सेट हो जाए, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप न्यू हैं तो आप प्लीज इसे फाउंडेशन की प्लेसमेंट कीजिए और इससे अपने क्रीम प्रोडक्ट उठा के नोज की कंटोरिंग और यहाँ की कंटोरिंग और कट क्रीज इन ब्रशेस से बनते हैं। तो फ्लैट ब्रश का क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ काम है, क्योंकि इससे क्रीम बहुत अच्छे से उठती है। इन फ्लफी ब्रश से क्रीम अच्छे से नहीं उठेगी, ठीक है। तो ये रोल है इनका। अब बात करते हैं आगे एंगुलर ब्रशेस की। एंगुलर ब्रशेस थोड़े से स्लांटिंग होते हैं,
देखिए ये स्लांटिंग में है, ये स्लांटिंग में है, और दिस वन इज आल्सो, ये देखिए स्लांटिंग में, ये सारे। अब इससे आप चाहें तो अपने कंटूर को, प्लेसमेंट उससे होती है मगर ब्लेंड इससे कर सकते हैं, तो ब्यूटी ब्लेंडर से या इससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। वैसे इससे मैं अपना जो है वो ब्लश भी लगा लेती हूँ, मगर इससे कंटूरिंग भी होती है। वैसे ये होती कंटूरिंग के लिए है, आप ब्लश या कंटूरिंग कर सकते हैं, बट ये एंगुलर ब्रशेज जो भी होते हैं वो कंटूरिंग के लिए काम आते हैं, क्योंकि ये थोड़े एंगुलर टाइप में होते हैं, थोड़ा एंगल बना होता है ना, खुद देखिए एंगुलर। तो इससे आप अपनी कंटूरिंग कर सकते हैं और फेस को मतलब उसको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला एंगुलर ब्रश है, इससे क्या कर सकते हैं आप लोग, अपनी आईब्रोज जो है वो बना सकते हैं, अपना विंग लाइनर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके काम आता है, ठीक है। जितना वही, इसमें भी वही कंसेप्ट है, जितना बड़ा ब्रश उतना बड़ा एरिया, जितना छोटा ब्रश उतना छोटा एरिया। आप इस एंगुलर ब्रश से क्या कर सकते हो, लाइनर ही लगाओगे और अपनी आईब्रोज को फिलिंग करने के लिए फ्रंट से इसका यूज करते हो, इस वाले ब्रश का, ठीक है। तो ये एंगुलर ब्रश उस काम आते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं फैन ब्रशेज। मेरे पास छोटा फैन ब्रश भी है, बड़ा फैन ब्रश भी है। अब फैन ब्रश जो था ना वो बना हुआ था बेसिकली, जैसे फेस पे मेकअप करते टाइम कोई भी स्पार्कल जब हमारे फेस पे गिर जाती थी तो उसको हटाने के लिए था, ये रिमूव करने के लिए था। मतलब जब आप आई मेकअप कर रहे हो और जो फॉल, जो भी आपके फेस पे जितना कुछ भी उसके बाद जो गिर जाता है उसको हटाने के लिए था। मगर इसका यूज लोग हाईलाइटिंग के लिए करने लगे। वैसे मैं इससे हाईलाइटिंग नहीं करती हूँ, मगर लोग इसको हाईलाइटिंग के लिए यूज करते हैं। ये छोटे एरिया पे हाईलाइटिंग के लिए काम आ जाता है, यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर दी, और ये यहाँ पे। वैसे मैं इसे यहाँ पे करती नहीं हूँ, नोज वोज पे कर दी तो कर दी, मगर फैन ब्रश का ये काम है, अब हाईलाइटिंग के काम आता है, वरना ये प्रोडक्ट हटाने के काम आता है। इसके बाद हमारे पास बचता है ये मोटा सा फ्लफी सा ब्रश, जो आगे से डोम जैसा है, बहुत बड़ा। अब इसका क्या काम है, इसका काम है आपके चेहरे पे पाउडर सेटिंग करना लास्ट में। इससे आप अपने फेस पे पूरे पे पाउडर सेटिंग कर सकते हो। आईज के नीचे बेकिंग वगैरह करनी है, उससे आप इसको रिमूव कर सकते हो। इसका काम इसी के लिए आता है, ये सिर्फ पाउडर के लिए आता है। इसे आप ब्लश नहीं कर सकते ना, आगे से बहुत वैसा सा है। इसे ब्लश करना चाहो कर भी लो, लेकिन बस वही बात है कि टेक्निक आनी चाहिए आपको। अगर आप न्यू हो तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप, अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में, तो प्लीज आप इससे अपना पाउडर ही सेटिंग कीजिए पूरे फेस पे ना। इसके नीचे जब आप ये सब करते हैं, बेकिंग एंड ऑल दैट करते हैं, तो पूरे फेस पे जब लास्ट में आपको पाउडरिंग करनी होती है, ये जो सबसे बड़े ब्रशेज होते हैं आप इससे। इसके बाद आ जाते हैं ये छोटे छोटे ब्रशेज, जो कि लाइनर ब्रशेज होते हैं। इनसे लाइनर लग सकता है और क्या लग सकता है, इनसे कुछ भी नहीं लग सकता, इनसे सिर्फ लाइनर के काम आते हैं। छोटे छोटे ब्रशेज भी है मेरे पास। इसके बाद लास्ट में हमारे पास बचता है ये स्पूली ब्रश। स्पूली ब्रश आपकी आईब्रोज को तो सेट करता ही है, नो डाउट। इसके अलावा स्पूली का एक काम और है, जैसे कि जब हम मस्कारा करते हैं, तो जब भी मैं मस्कारा करती हूँ ना, तो मस्कारा मेरे यहाँ पे लग जाता है, और हमेशा लगता है मेरे तो मैं इसको ड्राई होने देती हूँ, क्योंकि अगर आप गीले में साफ करेंगे तो मेकअप हट जाएगा। क्यू टिप्स से भी साफ करेंगे तो बेस जो है, जो भी आपने अपने आई शेडो वगैरह लगाए हैं, वो सब ना मिसप्लेस होने लगते हैं। तो अगर कहीं पे भी लाइनर गिर गया या फेस पे कुछ भी है, तो उसको ड्राई होने दें। उसके बाद स्पूली से आप उसको स्क्रैच कर सकते हैं, ये स्क्रैचिंग के काम भी आता है, प्लस आईब्रो सेट करने के काम आता है। एंड जब आप मस्कारा करते हो और जो आपकी आईलैशेस जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ वो इमर्ज हो जाती हैं ज़्यादा लगने पे, तो उसको ये अलग करने के भी काम आता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पूली ब्रश। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस ब्रांड के ब्रशेज अच्छे हैं। तो अगर आप ब्रांड की बात करें तो मुझे भी किसी एक ब्रांड के ब्रशेज बिल्कुल पसंद नहीं आते, ऑनेस्टली सेइंग। अगर आप एक ही सारा ना थोक में ले लोगे ना, तो उसमें वैरायटीज आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ढूंढने के लिए ना आपको 2-3 ब्रश सेट मिक्स करने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि सब एक बार में ना ले ले ब्रश देख के लें कि किसमें कौन सा अच्छा है, किसमें कौन सा अच्छा है, और अपनी पूरी किट बनाएं। जैसे कि मैं आपको भी बताऊंगी, मेरी ना मिक्स किट है, किसी भी एक ब्रांड के ब्रशेज इसमें नहीं। तो अगर मैं बात करूं मेरे पास किस किस ब्रांड के ब्रशेज हैं, तो मेरे पास बैले के ब्रशेज हैं, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए थे। मेरे पास कुछ पैक के ब्रशेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बैली के हैं, पैक के हैं 1-2, और हाँ ये 1-2 पैक मैंने पैक के लिए थे, जिनसे ब्लश वगैरह बहुत अच्छे से लगता है। उसके बाद मेरे पास प्लूम के हैं, बहुत पुराने ब्रशेज है, अब तो प्लूम का नाम भी चेंज हो गया, पर जब मैंने लिया था प्लूम के मेरे पास थे। ये पूरा मैंने ये सेट लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा मैंने 5 का सेट लिया है, 1 2 3 4 5, और ये काफ़ी कॉस्टली आए थे। ये मैंने सिर्फ आई मेकअप के लिए लिए थे। बहुत अच्छे ब्रशेज है प्लूम के, तो अगर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए लिए थे, और इनका मैंने काबुकी ब्रश भी लिया था अपनी फाउंडेशन जो है ब्लेंड करने के लिए। बहुत अच्छा काबुकी ब्रश भी है इनका, और इनके मैंने ये वाले ब्रश लिए थे। तो आई मेकअप के लिए बैली में भी वैरायटीज हैं, बट ये क्या हुआ ना, कर करके ना थोड़ा सा बस
खराब होने लगे थे, इनमें उतना वो नहीं था जितना प्लूम के ब्रशेज में था। काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, ब्रिसल्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, तो मैंने मिक्स करके लिए हैं ताकि मेरे पास सारे सेम हो। अगर मेरे को एट ए टाइम 2 मेकअप करने पड़े तो मेरे पास वेराइटीज होनी चाहिए, एक के मैं दूसरे पे ना लगाऊं। 4-5 करने तो फिर मैं इन्हीं को सैनिटाइज करके कर दूंगी, तो इसलिए मैंने ये पूरी किट अपनी बनाई है आई मेकअप के लिए। इसके बाद मेरे पास पैक के, मैंने आपको बता दिया, पैक के हैं, बेली के हैं, और एक और काबू की ब्रश मैंने लिया था, हाँ इसका ब्यूटिशियस का BLF करके है एक ब्रांड, उसका भी मेरे पास ये ब्लश है। और एक मैंने आईलाइनर के लिए ब्रश लिया था वेगा का। ये आईलाइनर ब्रश बहुत अच्छा है। आपके आईलाइनर में जो ब्रशेज होते हैं वो अच्छे होते हैं नो डाउट, मगर अगर आप जेल लाइनर या जेल लाइनर तो चलो उनके साथ भी ब्रशेज आ जाते हैं, मगर अगर आप लाइनर इस वाले वेगा के ब्रश से लगाएंगे ना तो वेगा का ये वाला ब्रश बहुत अच्छा है। ये इतना स्मूथली चलता है इस पे, और अच्छे से इसी से विंग लग जाता है, मुझे किसी भी ब्रश की हेल्प लेनी भी नहीं पड़ती। तो वेगा का ये ब्रश मैंने एक अलग लिया था। तो ऑन द होल मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैंने 2-4 ब्रांड के मिक्स किए थे। मुझसे कोई एक ब्रांड का पूछेगा ना कि एक ब्रांड का ले लो, तो मैं एक ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी। ये देखिए, ये वैरायटी फिर जो आप एक बार में सबका सेट लेंगे ना उसमें नहीं आएगी, या आएगी तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपको। इसे देखिए, और अगर आप बड़े ब्रश में जाएंगे तो फिर बड़ा डोम मेरे पास ये है। देखिए साइज में कितना डिफरेंस है दोनों में। तो इसलिए अलग अलग ब्रांड के ब्रशेज देख के लीजिए कि कौन कौन से ब्रशेज आपको चाहिए और किस पे आपका हाथ कंफर्टेबल बैठता है, तो वो ब्रश लीजिए। अब बात करते हैं इनको क्लीन करने की। इनको क्लीन करने के लिए 2 ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। एक तो मार्केट में अलग अलग तरीके के इनके भी सोप्स हैं, आप ले लीजिए, उनसे वॉश करते रहिए, कॉस्टली पड़ते हैं जो भी है। सबसे इजी तरीका, अगर आप अपने लिए भी मेकअप के ब्रशेज धो के ऐसे ऊपर रख रही हैं तो इन पे रोज डस्ट पड़ रही है, ये क्लीन नहीं है। जैसी डस्ट पड़ेगी आप उठा के कांटेक्ट में लाओगे तो एक्ने की प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो इसको क्लीन कैसे करना है, अगर आप अपने फेस पे भी यूज कर रही हैं तो एक टिश्यू पेपर लेना है आपको, और उसमें क्या करना है ना, जल्दी जल्दी अपने ब्रशेस को उसमें क्लीन किया कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, और फिर दोबारा क्लीन करके अपने फेस पे यूज कीजिए। रेगुलर बेसिस पे जब भी आप यूज कर रही हैं अपने ब्रशेस को सैनिटाइज जरूर कीजिए। इसके बाद अगर आप मतलब एक इसमें मेकअप इंडस्ट्री में हैं और आपको आपके ब्रश के क्लीनअप के लिए बहुत आसान तरीका चाहिए, तो पेयर सोप जो आता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे माइल्ड होता है। आप उसको किसी भी जार में फिट कर लीजिए, और सबसे पहले इनको पानी में डिप करके रखिए, उसके बाद उठाइए और उस पेयर सोप पे अच्छे से वॉश कर दीजिए। मेरा भी ये खत्म हो चुका है सोप इसका, तो मैं अब वही करने वाली हूँ। मेरे को मेरी मैम ने बताया था ये तरीका बहुत अच्छा है क्लीन करने का। पेयर सोप्स को किसी भी बॉक्स के अंदर फिट कर दो और उसके ऊपर जस्ट ब्रशेस को करते चलो और क्लीन करते चलो, और इनको फिर इस तरह से रख के सुखाइए। इस पे ना कोई वेट नहीं आना चाहिए वरना ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं, तो इनको इस तरह से रख के सुखाइए, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है। पेयर सोप से वॉश कर लीजिए अपने ब्रशेस को, और जब भी यूज करते हैं, अगर वॉश करके भी रखे हैं तब भी यूज करें तो एक बार सैनिटाइजर लीजिए, स्प्रे कीजिए, टिश्यू पेपर में इसको क्लीन कीजिए और फिर यूज कीजिए। तो ये थी मेरी आज की पूरी वीडियो मेकअप ब्रशेस पे। आई होप आप लोगों को बहुत नॉलेज मिली होगी कि किस टाइप के ब्रशेस होते हैं, कैसे हम लोगों को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, और मेरे वीडियो को शेयर भी जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच।